नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। मंगलवार को यानी कि कल जेनेवा में एक बार फिर से दूसरे दौर की अमेरिका और ईरान के साथ परमाणु वार्ता होने जा रही है। लेकिन उससे पहले ईरान ने कुछ ऐसा किया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप और पूरा का पूरा अमेरिका बिलबिलाया हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। आपको याद है कि 12 दिनों के युद्ध के दौरान पिछले जून में अमेरिका ने अपनी B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स पर, फोर्डो, इस्फहान, नतांज, तीनों पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए हमला किया था। और अब ईरान ने रशिया के कहने पर ऐसा दावा किया जा रहा है एक बड़ा मिसाइल दागी है। कहां मिसाइल दागी है? उन्हीं परमाणु साइट्स के आसपास। पूरा मामला मैं बताने जा रहा हूं और उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप बिलबिलाया और रिजीम चेंज करने जैसे बयान देने लगा। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब मंगलवार को जेनेवा में एक बार फिर से बैठक होने जा रही। उससे पहले नेतन्याहू का भी एक बयान निकल के सामने आया है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि इस दौर की भी वार्ता का कोई मतलब बचा नहीं है होने से पहले ही। अभी मैं आपको पूरा गेम बताऊंगा। गेम इराक से भी हुआ है। इराक में चाइना ने गेम किया है बहुत बड़ा। क्या गेम किया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अमेरिका के ही एक अधिकारी ने अमेरिका को उसकी औकात, उसकी हैसियत बताई है ईरान के सापेक्ष। इसके अलावा और भी तमाम सारी बड़ी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले खबर उसी परमाणु साइट से जुड़ी हुई। जरा इस खबर को देखिए। ये ईरान टेस्ट रशियन S-400 नॉक डाउन US जेट्स नियर न्यूक्लियर साइट, फ्यूरियस ट्रंप ऑर्डर्स। देखिए, ये हेडलाइन बता रही है कि ऐसी दुखती रग पर ईरान ने हमला किया है, ईरान के अमेरिका के, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है। दरअसल यह खबर बता रही है कि ईरान ने, ये पूरी खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि ईरान ने अपने परमाणु जो उसका ठिकाना है वहां पर अमेरिकी जेट्स को क्षमता, यानी कि उनको एक तरीके से आईना दिखाने के लिए रूस के द्वारा जो ईरान को सप्लाई किया गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको टेस्ट किया। अब ये टेस्ट करने का सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दी ईरान ने कि इस बार आओगे तो तुम्हारा B-2 बॉम्बर्स भी गिरा देंगे, ये ध्यान रख लेना। इसी टेस्ट के बाद, इसी खबर के बाद दोस्तों लगातार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अब दोस्तों देखिए, ये खबर कुछ दिन पहले भी आई थी कि वहां पर कुछ गतिविधियां देखी जा रही हैं, लेकिन अब अचानक से यह खबर आना अपने आप में बताता है कि दरअसल ईरान ने अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी है। क्या धमकी दी है यह मैं उससे बताऊं, उससे पहले एक और खबर मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे तुर्की ने भी इजराइल को बुरी तरीके से कस लिया है अपने जबड़े में। अब जरा ये एक वीडियो देखिए। ये वीडियो जारी किया गया मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर नाम के ट्विटर हैंडल की तरफ से, और ये तुर्की का एक तरीके से वो सिस्टम है जिससे इजराइल कांपता है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, उससे पहले जरा इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में बताया गया, ये वीडियो जारी करते हुए, कि इजरायली विशेषज्ञों ने तुर्की की बैलिस्टिक मिसाइल CEN के सीनेक को लेकर के अब तुर्की को चेतावनी जारी की है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है और तुर्की लगातार इजराइल को हिदायत देता चला आ रहा है। रिपोर्ट्स बता रही है कि इस रेंज के चलते इजराइल का पूरा क्षेत्र इस मिसाइल की जद में होगा और एनालिस्ट का यह मानना है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ सकता है। अब देखिए, एक तरफ ईरान इस्फहान में S-400 से मिसाइलें दाग रहा है, अमेरिका को सीधे चैलेंज कर रहा है। दूसरी तरफ तुर्की का ये जो नया मिसाइल है 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाला ICBM है। तो आप ये समझिए कि अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम चौतरफा घेरने की कोशिश इजराइल और ईरान की, और कोशिश एक और हुई है। सबसे पहले आपको बताता हूं हुआ क्या, और उसके बाद उस फोन कॉल के बाद क्या असर हुआ है उस पर भी मैं आपको ले चलूंगा।
जरा ये खबर देखिए, मेहर न्यूज एजेंसी की खबर है। इसमें बताया गया कि ईरान इराक फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस रीजनल डेवलपमेंट। दरअसल अब्बास अरागची और इराक के जो उनके समकक्ष हैं, इराक के जो विदेश मंत्री, इन दोनों लोगों ने बीते दिन फोन कॉल पर बातचीत की और अपने जो दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको और ज्यादा मजबूत बनाए जाने पर चर्चा की। मेहर न्यूज एजेंसी की यह खबर है। अच्छा, इस खबर के तुरंत बाद एक और खबर आई। अब जरा देखिए, ये वीडियो देखिए पहले। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये चीन द्वारा निर्मित CH-5 ड्रोन है और इसका उपयोग करते हुए इराक ने एक बड़ा अपना मिसाइल परीक्षण किया है। यह सब कुछ कब हुआ? यह सब कुछ हुआ जब बातचीत हुई और बातचीत होने के आसपास हुआ, यानी कि इराक की तरफ से भी चाइना को एंट्री और चाइनीज के जो चाइनीज उपकरण है, या यूं कहे कि जो चीन के जो युद्धक सामग्री है, वो इराक में भी एंट्री पा चुकी है। अब इसका बहुत सीधा मतलब है कि ईरान ने इराक को भी मजबूत कर रखा, अपने होल्ड में ले रखा है। यानी कि उधर से भी चूंकि ईरान की सीमाएं मिलती हैं और उधर से ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए देखिए वहां पर चीन का सिक्योरिटी सिस्टम एक तरीके से पूरा का पूरा उधर से लैस कर दिया गया। मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं, इराकी सेना ने अल असद बेस पर चीन निर्मित CH-5 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल लॉन्च का सफल परीक्षण किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह परीक्षण इराक की ड्रोन आधारित स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। टर्की उससे पहले इस्फहान में S-400 मिसाइल दागी ईरान ने, फिर टर्की की मिसाइल का जिक्र आया और उसके बाद इराक। अब एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये ट्वीट देखिए। ये डिफेंस रिव्यू नाम का ट्विटर हैंडल है, वहां से यह खबर निकल के सामने आई। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। अमेरिका के ही एक बड़े अधिकारी के द्वारा अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेग ने क्या कहा है कि चीन की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो 20 मिनट में ही अमेरिका के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट कर सकती हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें यह बात कहा कि अब तक हमारी पूरी शक्ति प्रदर्शन रणनीति एयरक्राफ्ट कैरियर पर आधारित रही और दुनिया भर में रणनीतिक रूप से ताकत दिखाने के लिए हमारी क्षमता इन्हीं पर टिकी है। अब आप ये सोचिए, अगर यह बयान आ रहा है, चाइना, देखिए ईरान और अमेरिका के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसमें चाइना का जिक्र लगातार आ रहा है। इराक में चाइना, इधर रशिया इस्फहान में उसका S-400, और अब चाइनीज ताकत समंदर में चाइना, हर जगह चाइना चाइना हो रहा है। ऐसे में अमेरिका भी घबराता हुआ नजर आ रहा है। चीन की मौजूदगी ईरान के साथ, रशिया की मौजूदगी ईरान के साथ सीधे तौर पर, बीते दिनों तो बयान भी आया ईरान की तरफ से कि रशिया और चाइना ईरान के साथ में है। दूसरी तरफ तालिबान ने भी खुलेआम अमेरिका को हिदायत दे दी, चेतावनी दे दी। जिस तालिबान से अमेरिका खुद मुंह की खा के भागा है अभी हाल फिलहाल में, उस तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी, कहा कि वो इस पूरी जंग में, इस पूरे टसल में ईरान का सपोर्ट करते हैं। जरा देखिए क्या कुछ कहा गया, छोटा सा हिस्सा इंटरव्यू का। झगड़ा उसी बलवारिम कतासी याद विषय दे ईरान इस्लामी जमहूरियत पांदे कुंब्रिद्वसो पाइला दावस ईरान उड़ून काय गठून काय आवाज पे कर ब्यावम दासी की जब ईरान बढ़ते लरी ईरान भाका दिफा। अब मधुरेंद्र कुमार इसी को ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ ईरान का समर्थन देने का ऐलान किया है। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के द्वारा 12 दिन के युद्ध में ईरान, अमेरिका और इजराइल पर विजयी रहा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में युद्ध होता है तो तालिबान अपनी क्षमता के अनुसार ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ सहयोग के लिए तैयार है। यानी कि ईरान के साथ एक और मजबूत हाथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तमाम सारी खबरें इस तरीके की लगातार सामने आ रही हैं, जिससे ये बातें समझ में आ रही कि दरअसल अमेरिका जो गीदड़ भभकी दे रहा है उसके पीछे बहुत बड़े चैलेंजेस भी आने वाले हैं। इस बीच अब्दुल रहीम मौसावी जो IRGC के चीफ हैं, उन्होंने भी बयान दिया। देखिए ये मेहर न्यूज एजेंसी की खबर, ये बयान आया डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद, जिसमें उसने रिजीम चेंज की बात कही थी। क्या कहा? बैटल विद ईरान टू बी द अनफॉरगेटेबल लेसन फॉर ट्रंप। बताया कि अगर ईरान के साथ अमेरिका युद्ध करेगा तो उसको कभी ना भूलने वाला सबक मिलेगा।
संडे को यह बयान दिया जनरल अब्दुल रहीम मौसावी ने। उन्होंने कहा कि इफ ट्रंप रियली वांट वॉर दैट डज ही ब्रिंग अप द इशू ऑफ नेगोशिएशन। ही मतलब सीधे तौर पर कहा अगर वो सच में युद्ध चाहते हैं तो फिर क्यों नेगोशिएशन की नौटंकी कर रहे हैं। और इस बीच नेतन्याहू जो इधर उधर बकवास कर रहा है कि 4 मांगे ये हैं हमारी, यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद करो, जो एनरिच यूरेनियम है कहीं और रखो, और जो प्रॉक्सीज हैं उनका सपोर्ट करना बंद करो, हथियार सप्लाई करना बंद करो, इस तरीके के, और उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको नियंत्रित करो, इस तरीके की तमाम सारी बातें वो कहता हुआ नजर आ रहा है। इन बातों से एक बात साफ है कि नेगोशिएशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ईरान इन पर नहीं मानेगा। देखो, पहली चीज प्रॉक्सीज वाली बात हो सकता है मान ले, क्योंकि ईरान अभी तक उसको डिनाई करता है, वो कुछ करता ही नहीं है। ये तो मतलब फिर वही बात हो गई, इसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब रही बात आईसीबीएम की, उसके मिसाइल प्रोग्राम की, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उस पर वो कह रहा है कि नहीं, ये तो हमारी डील का हिस्सा ही नहीं है। अब्बास अराक्ची ने क्या कुछ कहा है, ये जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बोला। At the same time, I must say this very clearly and precisely. Iran's missiles and defense system will never be subject to any negotiations. सीधे सीधे कहा, I must say this is very clearly and precisely, Iran's missile and defense system will never be subject to any negotiation. सीधे तौर पर बताया, इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे भाई। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इसी को लेकर के धमका रहा है, कह रहा है कि हम रिजीम चेंज कर देंगे। देखिए मेगा टर्नर का ट्वीट देखिए, इसमें क्या लिखा गया। Trump is considering the possibility of the overthrowing the regime in Iran quickly to avoid the long-term war. A diplomatic sources tells येदियोत अहरोनोत, ये इजराइल का बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म है, उसको इंटरव्यू के दौरान एक बड़े अधिकारी ने यह बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल यही चाहते हैं। साफ साफ कहा कि ईरान में लंबे समय से युद्ध से बचने के लिए वहां की सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज की संभावना पर डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहा है। यानी कि ईरान में अगर हाल फिलहाल में कोई बड़े दंगे, कोई बड़ी हिंसा फिर से ना हो जाए तो उस पर आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि ईरान लगातार इस पर लगा हुआ है। एक और खबर आई, वर्ड एट वॉर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने भी अमेरिका को लेकर के और ईरान को लेकर के जो टसल चल रहा है उस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, इसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख मध्य पूर्व सलाहकार स्टीव विटकॉफ और जॉरेड कुशनर ने कथित तौर पर उन्हें बताया है कि ईरान के साथ एक ठोस और प्रभावी परमाणु समझौते पर पहुंचना ऐतिहासिक रूप से बेहद कठिन और लगभग असंभव रहा है। अमेरिका के साथ बातचीत जारी वार्ताओं में तेहरान ने मिसाइल कार्यक्रमों के एजेंडे को शामिल करने से इनकार कर दिया है, कह रहा है मिसाइल पर कोई बात नहीं होगी। ईरान का कहना है कि बातचीत केवल परमाणु संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट में ढील देने तक ही सीमित रहेगी। हम भाई जहां पर 50% कर रहे हैं तो हम 10% 20% कर लेंगे, यहां तक हो सकता है, इससे आगे और कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान का यह रुख उसकी रणनीतिक जरूरतों, पिछले अनुभवों और पश्चिमी देशों के इरादों पर गहरे अविश्वास पर आधारित माना जा रहा है। भाई कोई यकीन तो है नहीं वेस्टर्न्स पर, और इसीलिए ईरान लगातार इस बात को डिनाई कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ संकेत है कि बहुत ज्यादा संभावना है नहीं इस डील को एक क्रैक होने की। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से बयान दिया। देखिए कल बैठक होने वाली है और आज फिर ये अपना गाना गा रहा है। क्या कह रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से उन्होंने साफ कहा है कि ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ईरान के पूरे परमाणु बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना अनिवार्य है। मतलब ये जंग चाहता है, ये बातचीत चाहता ही नहीं है। और यही कहने ये वॉशिंगटन अभी 4 दिन पहले गया था। तो आप ये सोच लीजिए कि दरअसल बातचीत नहीं हो रही है, ये सिर्फ जंग की तैयारी का जो वक्त होता है, उसके बीच का जो वक्त है, ये बातचीत के आसरे उस पर गेम चल रहा है। अब देखना होगा कि कल जो मंगलवार को बातचीत होने जा रही है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन एक बात तय है कि बातचीत जो हो रही है उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।